नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। अंकुश सिंह बैच 2015-2018 वर्तमान में भारतीय वायुसेना में सेवा दे रहे हैं तथा एसीसी के माध्यम से भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त कर चुके हैं। उनका संदेश है कि सपने देखना कभी न छोड़ें और निरंतर मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत का फल अवश्य मिलता है। आदर्श मिश्रा 10वीं उत्तीर्ण 2016 दिल्ली हाईकोर्ट एवं भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वे पूर्व में विधि मंत्रालय के अंतर्गत न्याय विभाग में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ऋषि कुमार सिंह बैच 2018 में बीएससी एग्रीकल्चर की शिक्षा पूर्ण कर कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को अपना योगदान दिया है। वे किसानों को आधुनिक कृषि संबंधी शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ पशु आहार से जुड़े शोध कार्यों में सक्रिय हैं। इन सभी पूर्व छात्रों की उपलब्धियां विद्यालय के लिए गर्व का विषय हैं तथा वर्तमान विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। सेंट जेवियर स्कूल धरहरा बलिया के गौरवशाली पूर्व छात्र आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर सफलता की नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। यहाँ पे मैथ्स का टीचर हूँ। राजेश सर, जिस तरह बात की जाए, आपके स्टूडेंट जो कभी एक समय था कि बैग लेकर आते थे और उन्होंने बता रहे थे कि आप लोग काफी डांटते, उनको ज्ञान अर्जित करने के लिए किस तरह से ट्रेंड पे चलना है, हमेशा मार्गदर्शन करते रहते थे। तो आज जो बच्चे सक्सेस होकर आपके साथ खड़े हैं सर, कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत ही मैंने फ्रूटफुल अनुभव होता है। लगता है कि टारगेट अचीव कर लिया और इमोशनल मूवमेंट है। कितना गर्व हो रहा है कि आपके पढ़ाई हुए बच्चे एक अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचे। बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम लोग का मेन टारगेट यही है कि बच्चे हमारे शानदार करें। भावुक भी हो गए हैं बच्चों को देखकर। निश्चित निश्चित निश्चित। क्या कहेंगे बच्चों के लिए, दो शब्द क्या मतलब आशीर्वाद के रूप में इनको देंगे सर? आगे बढ़ते जाएं, खूब आगे बढ़ें और हम लोग को याद भी रखें, सबको याद रखें। जिस तरह क्या होता है कभी कभी सर, एक अध्यापक अपने आप को किस कंडीशन में रखकर बच्चों को शिक्षा दीक्षा हासिल कराता है, या देखिए हम लोग को पढ़ाने का जो मेन उद्देश्य है कि या तो पढ़ते वक्त हम लोग ने जो कमियां महसूस की वो अपनी एक आगे जिस जनरेशन को हम पढ़ा रहे हैं उस जनरेशन को वो कमियां महसूस न करें, और मेन टारगेट यही है कि वो जीवन में सफलता अर्जित करें। मार्क्स लाना और सफल होने में दो चीज़ें बहुत अंतर है। सर, आज की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, बच्चे अध्यापक से दूरी बना लिए हैं, अध्यापक बच्चों से दूरी बनते जा रहे हैं। जो इस समय तमाम लाइब्रेरियाँ खुली जा रही हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है, तो कहीं ना कहीं दूरियां काफी दिखने को मिल रहा है। तो उसको लेकर क्या आपका संदेश रहेगा सर? देखिए हम लोग की तरफ से या फिर अध्यापक की तरफ से कभी भी दूरियां नहीं बनाई। ये जो दूरियां बनाई जा रही है या AI है या फिर जो ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं उनमें कुछ ऐसा बताया जाता है, या फिर बच्चे उसको मानते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर हैं और ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेहतर नहीं, जबकि मेन उद्देश्य ये है पढ़ने का। ये बच्चे भी आपको बताएंगे कि जो बेस्ट पढ़ाई होती है वो ऑफलाइन पढ़ाई होती है। टीचर का आई कांटेक्ट अगर नहीं रहेगा तो बच्चा बेस्ट परफॉर्म कभी नहीं करेगा। मेरा नाम अंकुश सिंह है। मैं पहले 6 साल एयरफोर्स में सर्विस कर चुका हूँ। अभी मैं एसएससी के थ्रू आर्मी में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हूँ। किस विद्यालय से पढ़े हुए हैं और किस बैच के आप छात्र हैं सर? हम इसी सेंट जेवियर स्कूल के पढ़े हुए हैं। सेंट जेवियर धरहरा? हाँ जी, फिर 2018 बैच है हमारा। 2018। तो कैसा रहा और विद्यालय जब पढ़ाई पीरियड में थे और आज जो इतनी बड़ी पद पे गए हैं, इसका सारा श्रेय किसको जाए? सारा श्रेय हमारे माता पिता, हमारे स्कूल के सब लोग हैं। इवन अभी हम सर से बातें ही कर रहे थे कि किस तरीके का पढ़ाई का माहौल हमारे टाइम पे हुआ करता था। टीचर्स की डांट फटकार, वो चीज़ें हमें अच्छी लगती थी। शायद वो आज के टाइम पे वो चीज़ें ना हो, कि हमने बहुत सारी डिस्कशन की कोरोना पीरियड के बाद से क्या चल रहा है, कुछ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में भी चला। बट हमारे टाइम पे वो पढ़ाई, टीचर्स का नाराज़गी हमारे लिए एक वो रहता था कि हम क्या पढ़ के आएँ, घर पे जाके क्या मेहनत करके आएँ कि सामने से फिर से हम टीचर का वो ट्रस्ट गेन कर पाएँ, ताकि हम अपना परफॉर्मेंस शो कर पाएँ आगे। अभी आपका ड्यूटी कहाँ पे है? अभी मैं चंडीगढ़ में हूँ। चंडीगढ़ में है। तो आज चंडीगढ़ से चल के बलिया आए हैं और विद्यालय परिवार के पास दिख रहे हैं। विद्यालय परिवार ने सम्मान किया, कितना अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब सर का कॉल आया था मेरे पास आने के लिए, उस दिन से एक्साइटमेंट थी कि जहाँ हम पढ़े हैं वहाँ पे एक बार चलें, देखते हैं। सर ने एलुमनाई मीट कराया था, उस टाइम पे मैं अपने जॉब पे था, इस चक्कर में नहीं आ पाया। तभी आके बहुत अच्छा लग रहा है। अपने जूनियर जितने भी छोटे क्लास के आपके नीचे के बच्चे हैं, चाहे इस विद्यालय के जितने स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? आखिर कैसे वो अपने आप को तैयार करें कि आने वाला पल उनका भी बेस्ट हो?
जी बस यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहना है, आज नहीं तो कल मंजिल मिल जाएगी। तो क्या मानते हैं कि जो इस समय वर्तमान की स्थिति है, एआई कहीं ना कहीं मार्केट में अपने आप को हब बनाया है, तो क्या इस कंडीशन में बच्चे कहाँ अपने आप को पा रहे हैं? देखिए हमारा जैसे एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हमें वो दोनों चीज़ का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर हम इस कंट्री में रह के फुल्ली एआई पे डिपेंडेंट होकर काम करेंगे, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बैकलॉग है। हमें सामने से भी देखना है। इवन अभी राजेश सर से वही डिस्कशन चल रहा था हमारा कि उस टाइम पे जब हम पढ़ा करते थे तो डाउट आया हमारा तुरंत क्लियर हुआ। अभी क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन है, एआई है, ठीक है, बट वही चीज़ हमें वेट करना पड़ता है कि जैसे ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें हमें वेट करना पड़ता है कि डाउट क्लास आए तब हम अपना डाउट क्लियर करेंगे। इसमें क्या है, देन इन देयर रिजॉल्व हुआ, हम आगे बढ़ गए। तो वही चीज़ें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम आदर्श मिश्रा है और मैं यहाँ पे 16 बैच में था और मैं कहाँ के रहने वाले हैं आदर्श जी? मैं बलिया का ही रहने वाला हूँ। बलिया के रहने। तो आप विद्यालय परिवार के द्वारा आज आपको सम्मानित किया गया, कितना अच्छा लग रहा है? और अभी आपका कहाँ पे ज्वाइनिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ऐसे एडवोकेट हूँ और अभी मैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में काम कर रहा था और अब मैं मतलब प्रैक्टिस मैंने शुरुआत की है दिल्ली हाई कोर्ट में। और दिल्ली हाई कोर्ट? जी, तो वहाँ पर, और मैं वहाँ से ही अभी कल ही आया था और मुझे पता चला कि ऐसे सम्मानित किया जा रहा तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा। तो विद्यालय के लिए अपने डॉक्टर तिवारी के लिए क्या कहेंगे आप? विद्यालय परिवार के लिए क्या कहेंगे? सर मैं यही कहूँगा कि पुराना एकदम माहौल है और मुझे बहुत प्रेम, जैसे पहले जैसे लगता था ना कि जैसे क्लास में घूम रहे हैं, राजेश सर आते थे पढ़ाते थे, डीके सर आते थे, देवेंद्र सर आते थे, डांटते थे, उस प्यार से लग रहा जैसे कि मैं वापस से पुराने उस जीवन में चला गया हूँ। तो क्या लग रहा है कि उस समय की स्थिति में और आज में कुछ परिवर्तन दिख रहा है? परिवर्तन है सर, पहले से ज्यादा एज हो गए हैं। मतलब कि कुछ अलग अनुभव दिख रहा है। हाँ। अपने जो भी जूनियर है अपने विद्यालय के परिवार के लिए क्या कहेंगे? जो सब कैसे तैयारी करें कि वो भी अपने एक अच्छे ऊंचाइयों पर? बहुत सारे लोग तैयारी करके फेल हो जाते हैं तो गलत कदम उठाते हैं, उनके लिए क्या मैं कहेंगे? बस यही कहूँगा कि कोशिश करते रहें, कोशिश करने से और अपने टीचर से एडवाइस लेते रहें, बात करते रहें, ज़्यादा ऑनलाइन साधनों का इस्तेमाल ना करें, जो भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीचरों से मिलते रहें, अध्यापकों का सम्मान करें। अध्यापकों का सम्मान करें। मैं ऋतिक कुमार सिंह MSc जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं पास आउट ही हो गया हूँ। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई थी सर? हमने 2018 में सेंट जेवियर्स 2018 बैच से पास आउट हुई सेंट जेवियर्स से और अभी हमने BSc एग्रीकल्चर और फिर MSc एग्रीकल्चर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से मास्टर्स कंप्लीट किया। अब आगे PhD में इस साल हमने नेट का एग्ज़ाम दिया है। आगे नेट क्लियर होता है तो हम PhD आगे करके। तो जिस तरह कहीं ना कहीं आपने इस ऊंचाइयों को हासिल किया, तो क्या आपका विद्यालय परिवार का और आपका परिवार का कितना सपोर्ट रहा सर? सर विद्यालय परिवार और हमारे परिवार जो हूँ जैसा हूँ मैं विद्यालय की वजह से ही हूँ और क्योंकि जो भी हमने सीखा है, जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर व्यवहारिक ज्ञान हो, वो हमने कहीं ना कहीं अपने स्कूल से ही सीखा है। क्योंकि हमारे स्कूल से ये सब चीज़ें हमारी शुरू हो गई थी। कोक्युलर एक्टिविटी हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छा हुआ करती थी, जिससे हम लोगों का ब्रेन कहीं ना कहीं औरों से आगे इस मामले में डेवलप रहता था। कोई भी चीज़ कहीं बाहर गए तो नया नहीं लगता था। आज विद्यालय में आए हैं और जिस तरह विद्यालय परिवार के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, कितना अच्छा लग रहा है? विद्यालय परिवार द्वारा हमें बहुत ही, इस खुशी के लिए कोई शब्द नहीं है, वो कोई स्पेसिफाई अभी मेरे लिए दिमाग में वैसा कोई शब्द नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमारी मेमोरीज हैं। जो मेमोरीज तो हमेशा ही अच्छी रहती हैं, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। एक समय हुआ करता था कि आप इस विद्यालय में बैग लेकर पढ़ने आते थे और आज आप उसी विद्यालय में एक अच्छे पद पर होकर आ रहे हैं, तो क्या कुछ अलग फीलिंग लग रहा है सर? सर अब मन तो वही कर रहा है कि फिर से बैग उठाए और फिर से ही आए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन और मैं यही कहना चाहूँगा अपने विद्यालय परिवार को सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने जितने भी हमारे जूनियर्स हैं उन सबसे यही, चाहे जो भी जूनियर्स हों, मैं उनसे पहले यही कहूँगा कि अपने अंदर पहले वो इंसान बने, उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, जो बनना चाहें वो बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको इंसान बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमरनाथ तिवारी, मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट जेवियर्स एजुकेशन सोसाइटी। सर आज पूरे विद्यालय प्रांगण में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वो बच्चे जो कभी बैग लेकर कहा जाता है कि विद्यालय में पढ़ने आते थे, और आज वो विद्यालय के लिए आज कैसा क्षण? देखिए, इससे बड़ी खुशखबरी न किसी एक विद्यालय संचालक के लिए हो सकती है और न ही कोई शिक्षक के लिए होती है। मैं इन तीनों बच्चों को
क्या देखिए, कहा जाता है ना कि एक टीचर हो, चाहे मैं विद्यालय संचालक हूँ, तो हम लोग का एक अच्छा माँ बाप हों, बच्चों के तरक्की से सिर्फ माँ बाप हों, चाहे स्कूल संचालक हो, चाहे टीचर्स हों, एक ही स्वार्थ होता है कि वो बच्चा कामयाब हो जाए। और आज बच्चे कामयाब हो के आए हैं। आज देखिए अंकुश सिंह बच्चे, ये तीनों बच्चे हमारे यहाँ के पास आउट हैं, आदर्श मिश्रा हैं, बाबू हैं ये, और मैं बहुत जो सारी फैकल्टी हमारे पीछे खड़ी है। अभी सारे टीचर्स तो आज नहीं आ पाए, गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन तब भी जितने टीचर्स हैं हम अवेलेबल थे। बलिया में हम लोगों ने बुलाया, और बच्चों के साथ साथ में हम सारे टीचर्स, जो टीचर्स ही देन होती हैं। ये बच्चे खुद आज कह रहे हैं कि उस ज़माने में अगर ये जो कोविड के पहले जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन था, अगर वो पैटर्न अगर नहीं होता तो आज ये शायद कामयाबी इनको नहीं मिली होती। तो मैं इन लोगों को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ मैं अपने सारे शिक्षकगणों को, जिन्होंने जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सेंट जेवियर्स के लिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है, और हमेशा हम लोग अपनी एक उत्कृष्टता के लिए एक सफल प्रयास करते रहेंगे। और इन बच्चों को मैं खूब ढेर सारा आशीर्वाद दे रहा हूँ। ऐसे दिन दुगुना चार आप लोग तरक्की करते रहें, अपने माँ बाप की सेवा करते रहें, उनकी जो मनोकामना हो माँ बाप की। चाहे हम टीचर विद्यालय में जब भी आप आएँ तो आप लोग का सदैव हमेशा ये देखा जाता है विद्यालय से हर कोई बच्चा किसी किसी पद पर, किसी के देश के अलग कोने में जाकर इससे में अपने विभिन्न संवैधानिक पत्र पर है। क्या कहेंगे, और कितनी आज तक बच्चे जा चुके हैं अब तक? हमारे यहाँ सेंट जेवियर्स से अगर मैं यहाँ पूरे अपनी ग्रुप की मैं बात कर लूँ तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हमारे विद्यालय के बच्चे ना हो, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो। ये जो आपके सामने जो बाबू दिख रहे हैं अंकुश सिंह, ये अभी देश की सेवा में जा रहे हैं, भारतीय सेना में जा रहे हैं। ऐसा कोई राजनीति से लेकर, और मैं अभी पिछले दिनों यूके में था, लंदन में, वहाँ भी हमें 3 बच्चे मिले जो हमारे देवरिया ब्रांच के थे। तो देश का कोई ऐसा फील्ड नहीं है, अच्छे डॉक्टर। अभी हम लोग बैठे, इन बच्चों के साथ में बैठा था, तो ऐसे अभी तो 5 डॉक्टर्स की बात हो गई है, जो अभी बहुत बड़े MBBS MD DM करके अपने अपने जगह पे बच्चे बैठे हैं। तो ऐसे निरंतर सेंट जेवियर्स, मैं कहा ना कि मैं हमेशा मेरी पेट लाइन है कि उत्कृष्टता हमारे लिए कोई कार्य नहीं, आदत है। तो ऐसी उत्कृष्टता हम सदैव देते रहेंगे, ऐसा हम सभी, मैं आप लोगों से वादा करता हूं। एक लास्ट सवाल, कभी देखा जाता है कि जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो कुछ बच्चों का शायद नंबर कम हो जाता है या कुछ बच्चे टॉप हो जाते हैं, तो क्या हमारे जीवन में नंबर कितना मायने रखता है सर? देखिए, आप नंबर कोई आपका भविष्य तय नहीं करता है। नंबर ला लेना, बहुत ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल सेट है। अगर आप लोग दोनों आदमी मौजूद थे, अभी हमारे यहाँ जो एनुअल फंक्शन हुआ था, जिसमें इसरो के वरिष्ठ साइंटिस्ट चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिषेक सिंह जी आए थे। आप दोनों उसमें मीडिया बंधु मौजूद थे। जी। उन्होंने मंच से कहा था कि ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर उनका बैक हो गया था, और आज वो चंद्रयान जैसे। तो मार्क्स कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं रखता है, मार्क्स है, आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करें, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर कम मार्क्स आ जाता है तो बच्चों को अपना स्व आकलन करना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई है। हाँ, भविष्य में आपको मार्क्स भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसमें किसी सब्जेक्ट में, किसी एग्ज़ाम, किसी परीक्षा फल में अगर कोई अंक कम आ जाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप पे उसको चिंतन करने का विषय है, न कि कोई नकारात्मक की तरफ सोच ले जाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।